हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमारे पास बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल के अंदर दो टाइप के हमारे पास बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस। जब डिस्क्रीट बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल की बात होती है तो वहां पे आता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इस टाइप के जो कंसेप्ट आते हैं वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आते हैं। इसी प्रकार से जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है वहां पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है ऑफ एक्स एंड वाई। इसी प्रकार से कंडीशनल जॉइंट पीडीएफ होता है। फिर यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई का कंसेप्ट होता है। इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो वो सब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सुन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां पे कि इफ x एंड y आर द टू डायमेंशनल कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जहां पर हमारे पास जो x है वो x माइनस डी एक्स बाई टू और x प्लस डी एक्स बाई टू के बीच में है, और y जो है वो y माइनस डी वाई बाई टू एंड y प्लस डी वाई बाई टू के बीच में है, इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स डी वाई। तो सुनिए, जो एफ एक्स वाई है ये हमारे पास पीडीएफ होगा अगर इसकी वैल्यू 0 और 0 से बड़ी है, और अगर इसका हम डबल इंटीग्रेशन करें तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये जो एफ एक्स वाई है ये हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, पीडीएफ हो जाएगा। इसमें कभी कभी हमारे पास x और y के लिमिट a और b के बीच में हो या c और d के बीच में, तो जो भी हमारे पास दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यहां पे हम इसकी क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, और उसके हिसाब से हम यहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब सुनिए, यहां पे हमारे पास क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया जॉइंट पीडीएफ के बारे में। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दे रखा है कि लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 8, जहां पर x 0 और 2 के बीच में और y 0 और 1 के बीच में। तो आपको ये पता लगाना है कि भैया ये पीडीएफ होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है कि जो एफ एक्स वाई है वो हमारे पास 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए इस इंटरवल में, तो ऑब्वियसली 0 और 0 से बड़ा है। सेकेंड हमारे पास ये होता है कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं किसका, एफ एक्स वाई का, बिटवीन माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, माइनस मतलब एक्स की लिमिट भी माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट और वाई की लिमिट भी माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच में, एफ एक्स वाई अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। बट इसमें यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई की लिमिट 0 से 2 और 0 से 1 दे रखी, तो वो हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। एक्स की लिमिट हमारे पास दे रखी है 0 से 2 और वाई की लिमिट दे रखी है 0 से 1, और ये हमारे पास एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 8 इंटू डी एक्स डी वाई, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीडीएफ हो जाएगा। चूंकि हमारे पास y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले कर रहे हैं तो भैया y पहले लिख दो, बात बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका एलएचएस लेके चलेंगे और हम प्रूव करेंगे कि भैया इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अगर हम प्रूव कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पीडीएफ हो जाएगा। सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 8 वाई लिमिट 0 से 1 इंटू डी एक्स, है ना। मैं ये लेके चल रहा हूं और मैं इसको प्रूव करूंगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, राइट। तो सुनिए, आएगा 0 से 2, जहां पर भी y वहां लिमिट पुट कर दीजिए, तो जहां पर y वहां पे 1 रखेंगे तो बेटा ये तो हमारे पास x बाई 3 आ जाएगा। तो यहां पे भी 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 8 आएगा, माइनस 0 रखेंगे बेटा 0 पे तो ये 0 हो जाता है ना। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो बेटा आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 मतलब 6, ये आएगा एक्स क्यूब बाय 3 मतलब 24, लिमिट 0 से 2 जा रहा है बेटा। जब 2 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 बाय 6, ये आएगा हमारे पास 8 बाय 24, 0 पे तो 0 हो रहा है ना। ना इसको सॉल्व कर दीजिए आप, जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24 एंड ये आएगा 4 16 8, आई थिंक 24 बेटा इसकी वैल्यू क्या आ रही, 1 आ रही, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जॉइंट पीडीएफ हो जाएगा। क्लियर है। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स एंड मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई एग्जाम में पूछा जाता है। तो भैया आपको एग्जाम में एफ एक्स वाई गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स क्या है, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई क्या है। तो जब भी हमारे पास एफ एक्स वाई दे रखा है और आपसे ये पूछा जाए कि मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स क्या है, मतलब एफ एक्स एक्स की वैल्यू पूछे, तो उस वाले केस में इसका वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यहाँ पे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई क्या है, तो बेटा हम यहाँ पे इसको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, एंड देन यहाँ पे इसको हम
सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई आ जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि शो दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, तो भैया क्या करेंगे, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे, है ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं यहां पे, तो बेटा वापिस अगर हमारे पास ये एफ एक्स वाई आ जाए, है ना, मतलब ये आ जाए हमारे पास, अगर ऐसा आ जाता है तब हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक हमारे पास यहां पे कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई गिवन वाई, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, तो सुन, कंडीशनल पीडीएफ अगर आपको एक्स का दे रखा है गिवन वाई, अगर इस प्रकार का आपको दे रखा है तो बेटा कुछ नहीं करना है, एफ एक्स वाई में मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई को आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारे पास कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई। अगर आपको ये निकालना है कि कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई गिवन एक्स, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या करेंगे, ये तो हमारे पास फंक्शन जो भी हमारे पास दे रखा है जॉइंट पीडीएफ, नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा एक्स, और ये हमारे पास ये आ जाएगा ना। कभी कभी नोटेशन में स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, है ना, कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा हुआ होगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बात बराबर ही है यहाँ पे, राइट। आगे बढ़ते हैं, सुनिए मैंने समझा दिया आपको, अब इस पे एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तो सुन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि इफ द जॉइंट पीडीएफ एज एक्स वाई इज गिवन बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू के, जहां पर हमारे पास इसकी जो लिमिट दे रखी है 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, फाइंड के एंड ऑल्सो फाइंड द मार्जिनल एंड कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। तो सुन कैसे हम यहां पे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास यहां पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू के, और आपसे बोला जा रहा कि यार ये हमारे पास दे रखा है इसके बीच में, राइट। तो हम जानते हैं कि ये अगर हमारे पास पीडीएफ होता है तो उस वाले केस में इसकी वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होती है, और इसका अगर डबल इंटीग्रेशन करें बेटा, अगर मैं इसका डबल इंटीग्रेशन करूं यहां पे, तो बेटा इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, राइट। हम जैसे इस एफ एक्स वाई की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, पर सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे पास जो लिमिट है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है। नॉर्मली एक्स और वाई की लिमिट अलग अलग दे रखी होती है, पर यहाँ पे मिक्स लिमिट दे रखी है, तो मिक्स लिमिट जब गिवन होती है तब आपको थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता होती है। सुन, एक लिमिट हम यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं और एक लिमिट हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं, और ये डबल इंटीग्रल का कंसेप्ट है। अगर आपको डबल इंटीग्रेशन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब के जो पुराने वीडियोज हैं आप आईटेप पे जाके देख सकते हैं, थंबनेल आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी, इसमें मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, तो वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो सर हम यहाँ पे ये लेके चलेंगे कि हमारे पास जो गिवन एफ एक्स वाई है वो पीडीएफ है, तो ये बराबर कंडीशन लेके चलेंगे और यहाँ पे हम के की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, राइट। तो यार ये आएगा हमारे पास के डी एक्स dy। अब आपको यहां पे क्या करना है, सुन, एक लिमिट कांस्टेंट लेनी होती है, एक वेरिएबल लिमिट लेनी होती है। सुन, कांस्टेंट लिमिट लेनी है तो कांस्टेंट में अगर आप देखेंगे x कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, x 0 से 2 के बीच में जा रहा है, तो यार x जो आएगा वो 0 से 2 आएगा। अब y की बात करी जाए, चूंकि y हमारे पास वेरिएबल लिमिट लेनी है, तो बेटा ये हमारे पास y की लिमिट हो जाएगी, तो y हमारे पास यहां पे क्या आएगा, सुन, x से 2 चला जाएगा और इसको बराबर 1 रख देंगे, क्लियर है। तो यार यहाँ पे हम इसको dy dx लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बेटा k बाहर निकाल दीजिए, x इज इक्वल टू 0 से 2, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x से 2 dx इज इक्वल टू 1। नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 0 से 2, बेटा आएगा 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, बेटा ये आएगा k, ये आएगा 2x माइनस का x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू 1, है ना। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो k, बेटा जहां पर भी x वहां 2 रखोगे तो ये 4, और यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 बाई 2 माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, है ना, बाकी 0 पे तो 0 हो रहा, तो बेटा k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। जैसे आप 1/2 रखेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन हो जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, अगर इस फंक्शन को आप लिखेंगे तो बेटा इस फंक्शन को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 1/2, जहां पर हमारे पास जो लिमिट दे रखी है वो हमारे पास इस प्रकार से गिवन है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, सुन, फाइंड द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स एंड फाइंड द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई। तो अगर आपको मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स निकालना है ना, क्या निकालना भैया, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ, है ना, पीडीएफ ऑफ एक्स निकालना है, तो बेटा इसको डिनोट करते हैं हम एफ एक्स, एक्स है, और ये हमारे पास होता है सुनवास वाले केस में y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, और यहाँ पे आता है हमारे पास एफ एक्स वाई डी वाई, राइट। और यहाँ पे y की लिमिट जो भी होगी माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, जो भी लिमिट होगी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बेटा यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, अगर आप में रखेंगे तो बेटा यहाँ पे एफ एक्स वाई की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 1/2
dy आ रही है। तो यहाँ पे जो y की लिमिट होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन x से 2 हो जाएगी। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 1/2, ये आएगा dy x से 2, एंड जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1/2 2 माइनस एक्स, ये हमारे पास क्या आएगा, सुन मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे ये बोला जाए कि फाइंड द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y, है ना, तो बेटा मार्जिनल पीडीएफ ऑफ, या जॉइंट पीडीएफ होता है ना, ऑफ y, तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा एफ वाई y इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे x की लिमिट लगेगी माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, एफ एक्स वाई एंड डी एक्स हो जाएगा। बेटा यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे तो x की लिमिट जो होगी वो 0 से y होगी, तो ये हमारे पास आएगा 0 से y, और ये आएगा 1/2 एफ एक्स की वैल्यू, एंड ये डी एक्स आ जाएगा बेटा 1/2, बाहर ले लीजिए, इसका इंटीग्रेशन x होगा 0 से y 1/2 y आ जाएगा। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब कभी कभी आपसे ये पूछा जाए कि शो दैट एफ एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 1/2 तो नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा। एक और आपसे पूछा जाए कि कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स, क्या बोल रहा है स्टूडेंट, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई, है ना, जब भी आपको ये पूछा जाए तो बेटा हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू होती है एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एफ वाई वाई, है ना। तो बेटा हम जानते हैं एफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 1/2 दे रखी है, और एफ वाई वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही 1/2 वाई, तो बेटा 1/y जो होगा वो इसका कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाए कि कंडीशनल पीडीएफ ऑफ y गिवन x, तो बेटा उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई ये आएगा हमारे पास एफ एक्स एक्स हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है, और ये हमारे पास आएगा इसमें 1/2 2 माइनस एक्स, बेटा 1/2 से 1/2 कैंसल, तो 2 माइनस एक्स हमारे पास क्या आएगा, सुन कंडीशनल पीडीएफ ऑफ y गिवन x आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन द जॉइंट पीडीएफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2/3x प्लस 2y वेयर x लाई बिटवीन 0 to 1 एंड y लाई बिटवीन 0 to 1, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x एंड y, एंड ऑल्सो आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y। तो जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है तो सबसे पहले हम जानते हैं बेटा अगर आपको मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x निकालना है तो हम जानते हैं यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स वाई डी वाई। तो बेटा हम जानते हैं यहाँ पे y की जो लिमिट दे रखी है वो 0 से 1 दे रखी है, और ये आएगा 2/3x प्लस 2y इंटू डी वाई हो जाएगा। बेटा ये आएगा 2/3, और इसका हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स वाई, और यहाँ y का हो जाएगा y²/2, लिमिट 0 to 1, तो बेटा y की लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 2/3x प्लस 1 एज मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x। बेटा ये हमारे पास हो जाएगा मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x। इस प्रकार से आपसे बोला जाए कि फाइंड द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y, तो बेटा उस वाले केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की लिमिट लगाते हैं एफ एक्स वाई, और यहाँ पे dx हो जाएगा। बेटा x की लिमिट हमारे पास 0 से 1 के बीच में दे रखी है, और ये आएगा 2/3x प्लस 2y इंटू डी एक्स। बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 2/3, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x² एंड 2xy लिमिट 0 से 1। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3 1/2 प्लस 2y, 0 पे तो 0 हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y हो जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y, मतलब सेकंड पॉइंट पूछ रहा है आपसे कंडीशनल, है ना, पीडीएफ ऑफ x, है ना, गिवन y, है ना। तो बेटा इसको हम कैसे निकालते हैं, ये होता है हमारे पास एफ एक्स वाई, और जब भी इसकी वैल्यू निकालनी तो बेटा ये होता है एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एफ वाई वाई, है ना। तो बेटा एफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास दे रखी है 2/3x प्लस 2y डिवाइडेड बाय एफ वाई वाई की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ रहे हैं 2/3 1/2 प्लस 2y, 2/3 से 2/3 कैंसल, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4y, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा कि गिवन जॉइंट पीडीएफ जहां पर हमारे पास के एक्स वाई दे रखा है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में और y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x
एंड वाई। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शो दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो मैं आपको ये भी सिखा देता हूं। यहां पे सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि सुनिए, अगर ज्वाइंट पीडीएफ है तो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, क्योंकि के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखी है। तो बेटा इसको बराबर 1 लेके चलेंगे। तो यार यहाँ पे इसकी लिमिट लगा देता हूँ बेटा, 0 से 1, ये भी 0 से 1 है ना। ये आएगा के एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1। बेटा सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, तो k तो बाहर आ गया 0 से 1। बेटा x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1 y डी वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बेटा यहाँ पे इसकी लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट तो 1 ही आ जाएगा है ना। बेटा ये y बचा है ना, और y का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा लिमिट 0 टू 1 है ना। बेटा लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो बेटा ये आएगा k बाय 4 इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट। बाई चांस हमें ये पूछ लिया जाएगी शो दैट दिस x एंड y आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो हम यहाँ पे मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x निकालेंगे। तो अगर आपको मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x निकालना तो बेटा y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 0 से 1 y के लिमिट, और यहाँ पे हमारे पास आएगा सुन k की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो ये आएगा 4xy एंड यहाँ पे dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा 4 बाहर x बार और y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 1। बेटा जब लिमिट पुट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाए कि इसका मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y क्या होगा, तो बेटा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, और जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y आ जाएगी, राइट। अब इसमें हमें ये प्रूव करना है कि इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एफ वाई वाई जो है वो हमारे पास एफ एक्स वाई के बराबर होना चाहिए, राइट। तो अगर इन दोनों की वैल्यू रखूँ यहाँ पे तो 2x इंटू 2y, तो बेटा आप देख रहे हो ये एफ एक्स वाई के बराबर ही आ रहा है, क्योंकि एफ एक्स वाई हमारे पास क्या है सुन 4xy है ना। तो बेटा 4xy के बराबर, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 रख देंगे तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4xy आ जाएगा ना। तो जो किसके बराबर आ रहा है, इट मीन्स ये हमारे पास x एंड y क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y है ना। तो सुन फाइंड कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y। तो जब भी ऐसा होता है तो बेटा ये आएगा एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एफ वाई वाई है ना। तो बेटा एफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो रही है, 4xy, और बेटा वाई वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, 2y हो रही है ना। और 2y को जब इसके क्या साथ कैंसिल करेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, 2x आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। और जब भी आपके साथ ऐसा हो, इसमें जब भी हमारे पास यहाँ पे x एंड y इंडिपेंडेंट होते हैं तो इसमें जो एफ एक्स वाई होता है, ये ध्यान देने की जरूरत है, जब भी x और y इंडिपेंडेंट होते हैं तो बेटा इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास मार्जिनल ऑफ x के बराबर ही हो जाती है ना। क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे ना आप है ना, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू इसके बराबर है, और यहाँ पे एफ वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा तो ये एफ एक्स एक्स के बराबर हो जाता है। तो देखो ये एफ एक्स एक्स के बराबर ही यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। सुनिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा आप कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट CUTPG IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारे क्लासेस की बहुत सारी अपडेट्स हम यहाँ पे देते रहते हैं। इसमें अगर आपको मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना तो उसका वीडियो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। हमारे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।